फिल्म की कहानी में एक एलिस नाम की लड़की रहती है जिसे सेक्स और मैस्टरबेशन की तलब रहती है। फिल्म का नाम यस गॉड यस। तो मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है जो कि स्ट्रिक्ट कैथलिक स्कूल में पढ़ती है, जहाँ लड़कियों की स्कर्ट क्लियरेंस स्केल से मेजर किया जाता था। एलिस बहुत इनोसेंट लड़की थी जिसमें सब चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जिसमें हम लोग मर्फी नाम के टीचर से मिलते हैं जो कहता है कि शादी से पहले सेक्स एक सीन है, गॉड ने सेक्स एक पर्पस के लिए बनाया है जो कि हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना यानी कि बच्चा पैदा करना, और इसे सिर्फ शादी के बाद करना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट पूछता है व्हाट अबाउट सेक्स विद सेल्फ यानी कि मास्टरबेशन। मर्फी पूछता है कि तुम इससे बच्चा पैदा कर सकते हो। एक लड़की जवाब देती है नो। मर्फी कहता है कि एक से ज़्यादा शादी करना और शादी से पहले किसी भी प्रकार का सेक्स और मैस्टरबेशन करना गॉड के प्लान के खिलाफ है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लोरा उसके पास आती है और कहती है कि मैं इस स्कूल के रूल्स मानते हुए तंग आ गई हूँ। बाय द वे तुम्हारी क्लास कैसी थी? एलिस पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मास्टरबेशन एक पाप है? लोरा कहती है हाँ ऑब्वियसली, और जो तुम टाइटैनिक मूवी का वो वाला सीन जो बार बार रिवाइंड करके देखती हो वो भी एक पाप है। एलिस कहती है मुझे बस क्यूरियोसिटी रहती है और ये एक पाप नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद एलिस घर आती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोलकर गेम्स खेलती है। दोस्तों AOL एक मैसेंजर चैट है जिसे फेसबुक आने से पहले यूज करते थे। तभी उसके पास हैरी चेस 1956 नाम के यूजर नेम से एक पर्सनल चैट आती है जो अपनी बीवी के साथ सेक्स के दौरान ली गई कुछ अडल्ट फोटोज एलिस को भेजता है। एलिस ये देख के एकदम से स्क्रीन बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे देखने की इच्छा होती है और वो स्क्रॉल करके सारे पिक्चर्स को देखने लगती है। तभी उस आदमी का एक मैसेज आता है ASL, जिसका मीनिंग एलिस को नहीं पता था। वो उसे इसका मीनिंग पूछती है तो वो आदमी लिखता है एज सेक्स लोकेशन। एलिस थोड़ा सोचती है और फिर जवाब देती है एज 22, लड़की और लोकेशन आयोवा। फिर आदमी उसे एक पिक मांगता है तो एलिस उसकी दोस्त की फोटो भेज देती है। वो बोलता है कि तुम काफी सुंदर हो। फिर उसे वो कुछ एडल्ट मैसेज करके उसके साथ सेक्स चैट करने लगता है। एलिस को काफी सारी चीजों का मीनिंग पता नहीं था, बट उसके फेस पे हम लोग क्यूरियोसिटी साफ देख पा रहे थे। फिर वो आदमी उसे एक और अडल्ट पिक भेजता है और पूछता है आर यू टचिंग योर सेल्फ। तभी एलिस की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और उसे थोड़ा अजीब फील होता है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज़ आती है तो वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में लंच के दौरान बेथ नाम की लड़की एलिस के पास आती है और उसे कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम लोरा के पार्टी में वेट का सैलड टॉस किया है। ये सुनकर लोरा भी शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुमने सच में मेरे पार्टी में वेट का सैलड टॉस किया है? एलिस कहती है नहीं, मुझे इसका मीनिंग भी नहीं पता। दोस्तों मैं तो वीडियो के आगे में बताऊंगा कि सैलड टॉस करना क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इसका मतलब पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एनीवे, बेथ कहती है कि पूरे स्कूल में ये रूमर फैल गया और वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर को निकाल के उसे चाटने लगती है, जिसे देखकर कुछ लड़के हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें घूरने लगती है और वहाँ से उठ के चले जाती है। एलिस को उस एल चैट के बाद उसके मन में गिल्ट था, इसलिए वो लोरा के साथ उस रिट्रीट पर जाने के लिए साइन अप करती है। वहाँ पहुँचने के बाद एक लड़के को देखकर एलिस पूछती है कि ये कौन है। लोरा कहती है कि तुम मजाक कर रही हो, तुम इसको नहीं जानती। ये स्कूल का फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। उसके मैनली फिगर को देखते ही वो उस पर फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की एक लड़की उनके पास आती है और उन्हें उनके रूम्स दिखाती है और कहती है कि यहाँ पर फोन्स और घड़ी अलाउड नहीं है। एलिस उसे अपनी घड़ी दे देती है पर अपने फ़ोन को बैग में छुपा देती है। फिर वो उसके बाद हॉल में जाती है। इसके बाद मर्फी सबको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एलिस का ग्रुप लीडर क्रिस था और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सब लोग सेटल होने के बाद मर्फी कहता है कि तुम्हें यहाँ गॉड ने बुलाया है। ये ट्रिप तुम्हारे लाइफ के सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होने वाली है जो आगे जाकर तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स में हेल्प करेगी। फिर वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ फीलिंग्स लिखे थे। मर्फी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग लास्ट ईयर से लेकर अभी तक जो फीलिंग्स महसूस किए हैं उसके ऊपर सर्कल करें। एलिस फॉर्म भरना शुरू कर देती है और टर्न ऑन पर सर्कल कर देती है, मगर बाद में वो इसे इरेज कर देती है, लेकिन वो इरेज नहीं होता और टाइम अप हो जाता है। वो टर्न ऑन को पेंसिल से काट देती है और फॉर्म को सबमिट कर देती है। इसके बाद दीना एक स्पीच देती है और कहती है कि कैसे उसकी पूरी फैमिली उसे इग्नोर करती है, मगर यहाँ आने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो अकेली नहीं है, गॉड उसके साथ है और तभी उसे मन की शांति मिली। ये सुनने के बाद एलिस के साथ साथ वहाँ मौजूद सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं
रात को एलिस अपने फ़ोन में गेम खेल रही होती है, तभी वो फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। वो कुछ देर तक सोचने लगती है, फिर अपने फ़ोन को अपने लेग्स के अंदर डालती है और उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। अगले दिन सब लोग जंगल में कुछ लकड़ियाँ लेने जाते हैं, पर एलिस सिर्फ क्रिस को ही देख रही थी। तभी एक लड़की गिर जाती है और क्रिस उसे संभाल लेता है। ये देख के एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करने लगती है। क्रिस उसके पास आता है और उसे उठा के नर्स के पास लेके जाता है। एलिस को बहुत अच्छा फील होता है और वो उसे एंजॉय करने लगती है। कहानी में हम लोग आगे देखते हैं कि एलिस अपने कमरे में थी और नीना कुछ बात करने वहाँ आती है, मगर तभी एलिस का फ़ोन वाइब्रेट होता है। नीना देख लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे झूठ बोला है, और वो सीधा जाकर मर्फी को बता देती है। मर्फी एलिस को बुलाता है और कहता है कि यहाँ कुछ हासिल करने के लिए हम लोग ये रूल्स बनाए हैं और तुमने इसे तोड़ा है, और मुझे इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। अभी से पूरे कैंप को क्लीन करना होगा। एलिस कैंप क्लीन करने में लगती है और उसे मर्फी के रूम में उसका कंप्यूटर दिखाई देता है, और वो कंप्यूटर में एओल चैट खोल के पूछती है कि सेलर टॉसिंग का मतलब क्या है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। फिर वो स्क्रीन ऑफ करके चली जाती है, मगर कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। इसके बाद सब खाना खा रहे होते हैं, तभी मर्फी वहाँ आकर कहता है कि तुमने से किसने मेरे कंप्यूटर में एओल चैट खोलकर अडल्ट चैट किया है, बट कोई भी जवाब नहीं देता है। मर्फी कहता है कि मैं ये तो नहीं जान सकता कि ये किसने किया है, मगर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। एलिस डर जाती है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताती। अगले सीन में मर्फी एलिस को बुलाता है और पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस कहती है कि अच्छा है। मर्फी पूछता है फिर तुमने फॉर्म में टर्न ऑन को क्यों सर्कल करा था। वो कहती है कि मैं ये बहुत दिन पहले फील कर रही थी। मर्फी पूछता है कि क्या तुम अभी फील नहीं करती। वो कहती है नहीं। इसके बाद एलिस कैंप साफ कर रही होती है, तभी वेद वहाँ पर आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। एलिस पूछती है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वेद कहता है तुम्हारे वजह से ऑलमोस्ट मेरा ब्रेकअप हो गया था। एलिस कहती है मैंने क्या किया है, बल्कि मेरा नाम खराब हुआ है। मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता। हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी टीचर से लेकर स्टूडेंट तक मुझे बैड गर्ल समझते हैं। तभी मर्फी वहाँ पर आता है और वेद को अपने साथ लेके जाता है। उनके जाने के बाद एलिस कचरा साफ कर रही होती है, मगर तभी उसे नीचे एक बैंड मिलती है जिसमें वेद का नाम लिखा था, और वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर वो किचन में क्लीन करने जाती है और वो विंडो से जो देखती है वो एकदम से चौंक जाती है। वो देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है, और इतना ही नहीं वो उसे ब्लो जॉब भी देती है। वो तुरंत ये बात जाकर लोरा को बताती है, मगर लोरा इसकी बात पे बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए नीना के बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैलाने के लिए। लोरा कहती है कि तुम झूठी हो, और मुझे ये भी लगता है कि पक्का तुमने ही टीचर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट किया है। एलिस कहती है मेरा यकीन करो ये सब सच नहीं है, लेकिन लोरा वहाँ से चली जाती है और एलिस उदास हो जाती है। इस बार जब एलिस किचन साफ कर रही थी, तभी उसे एक आइडिया आता है और वो वेट का बैंड लेकर मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्फी वहाँ पर आता है। एलिस पीछे छुप जाती है। मर्फी अपना कंप्यूटर खोलता है और एक अडल्ट वीडियो प्ले करके मैस्टरबेशन करने लगता है। एलिस जब देखती है अपने आंखों पर बिलीव नहीं करती, पर अपने आंखें बंद कर लेती है। अगले सीन में क्रिस एलिस को मिलता है और उसका उदास चेहरा देख के पूछता है कि क्या हुआ। वो दोनों एक टेबल पर बैठते हैं, मगर अचानक से एलिस उसे किस करने लगती है। क्रिस भी उसे किस करने लगता है, पर अपने आप को संभाल लेता है और उसे दूर हटाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये सब गॉड के प्लान के खिलाफ है, और वो वहाँ से भाग जाता है। रात को जब सब प्रेयर्स कर रहे होते हैं, तब एलिस चुपके से वहाँ से निकल जाती है और पास के एक बार में चले जाती है। वहाँ वो बार की ओनर गिना से मिलती है, जो कि उसका उदास चेहरा देखकर पूछती है कि क्या हुआ। एलिस कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग जो रहते हैं वो दिखाते नहीं, पर एक फेक इमेज बना के चलते हैं। गिना कहती है आजकल ये सबकी प्रॉब्लम है। एलिस कहती है कि मैं छोटी छोटी गलतियाँ करने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मैं इस समय हेल में जाऊंगी। गिना कहती है बचपन में मैं भी एक स्ट्रे कैथलिक स्कूल में पढ़ी थी, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। दोनों बातें करने लगते हैं। एलिस को अब थोड़ा अच्छा महसूस होता है। गिना कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जाते टाइम एलिस पूछती है कि क्या तुम्हें पता है सेलर टॉसिंग का मतलब क्या है। ये सुनकर गिना हंसने लगती है और कहती है लिकिंग समवंस बट होल। ये सुनकर एलिस थोड़ा हैरान हो जाती है और रूम में वापस चली जाती है। अगले दिन लॉरा एलिस के पास आती है और कहती है सॉरी, मुझे लगा था कि तुमने ही टीचर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट किया था, मगर सच तो ये है कि वो वेट था, उसका बैंड कंप्यूटर के पास मिला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एलिस कहती है कि कोई बात नहीं। लॉरा कहती है कि तुम्हें ये बात पता है कि वेड एक गे है। एलिस कहती है क्या, लेकिन उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। लॉरा कहती है बट उसने आज तक उसे किस भी नहीं किया
और ये बात छुपाने के लिए तुम्हारे बारे में सलाह टॉसिंग का रूमर फैलाया था। अभी वेड वापस आता है और सबके सामने कहता है, प्लीज गॉड मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। इसी के साथ वो रिट्रीट खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर वापस आते हैं। अगले दिन एलिस स्कूल जाती है। क्रिस उसे देख के चुप रहता है। एलिस उसके पास जाके कहती है कि मुझसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो आगे नहीं होगा। क्या हम एटलीस्ट दोस्त बन सकते हैं? क्रिस बोलता है, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो मर्फी के पास जाती है अपने गिल्ट शेयर करने के लिए। मर्फी पूछता है कि तुमने कौन से पाप किए। वो कहती है, मुझे एक बात बतानी है जो मैंने रिट्रीट पर देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें 2 लोग सेक्स कर रहे थे। मर्फी को समझ आ जाता है एलिस किस वीडियो की बात कर रही है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मुझे पता था कि ऐसी वीडियो देखना पाप है, मगर फिर भी मैंने उसे देखा। क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ़ करेंगे? वो कहता है, मुझे नहीं पता, ये गॉड और तुम्हारे बीच की बात है। फिर वो उसे ब्लेस करता है। इसके बाद एलिस खुशी से घर आती है और टाइटैनिक मूवी का कार वाला सीन देखती है और अपनी स्कर्ट में हाथ डालती है, मगर इस बार उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं था। और दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।